लेक ऑडियो आपका स्वागत करता है। नमस्कार सभी साथियों। ऑपरेटिंग सिस्टम के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसे हम पीसीबी कहते हैं, पर आधारित इस विस्तृत ऑडियो लेसन में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम अध्ययन करेंगे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसीबी की आवश्यकता क्यों होती है, पीसीबी की संरचना और इसके मुख्य घटक, प्रोसेस के निष्पादन के दौरान पीसीबी कैसे कार्य करता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और मल्टीटास्किंग में पीसीबी की भूमिका, परीक्षा और इंटरव्यू के दृष्टिकोण से पीसीबी का महत्व। पीसीबी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर टॉपिक है। इससे जुड़े प्रश्न निम्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं: बीसीए और एमसीए की यूनिवर्सिटी परीक्षाएं, गेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, टेक्निकल इंटरव्यू। तो आइए हम इसकी शुरुआत मूल अवधारणाओं से करते हैं। प्रोसेस क्या है? व्हाट इज अ प्रोसेस? पीसीबी को समझने से पहले हमें ये स्पष्ट रूप से समझना होगा कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस किसी प्रोग्राम की निष्पादन अवस्था यानी एग्जीक्यूशन को कहते हैं। उदाहरण के लिए ब्राउज़र खोलना, गाना चलाना, कंपाइलर को रन करना, ये सभी प्रोसेस हैं। कोई प्रोग्राम जब तक डिस्क में सेव रहता है वो निष्क्रिय होता है, लेकिन जैसे ही वो मेमोरी में लोड होकर चलना शुरू करता है वो प्रोसेस बन जाता है। प्रोसेस की जानकारी की आवश्यकता, नीड फॉर प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में एक साथ कई प्रोसेस मौजूद होते हैं। सीपीयू बहुत तेज़ी से प्रोसेस के बीच स्विच करता है। हर प्रोसेस की अपनी स्थिति, प्राथमिकता और संसाधन होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को हर समय ये पता होना चाहिए कौन सा प्रोसेस चल रहा है, कौन सा प्रोसेस प्रतीक्षा में है, कौन सा प्रोसेस तैयार अवस्था में है, प्रोसेस कहाँ तक एग्जीक्यूट हो चुका है। इन सभी जानकारियों को संभालने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक विशेष डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग करता है, जिसे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं। पीसीबी की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पीसीबी। सरल परिभाषा: प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोसेस से संबंधित सभी जानकारियों को संग्रहित करने के लिए करता है। तकनीकी परिभाषा: प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक कर्नल लेवल डेटा स्ट्रक्चर है जो किसी प्रोसेस का प्रतिनिधित्व करता है, प्रोसेस की वर्तमान अवस्था को संग्रहित करता है और प्रोसेस को नियंत्रित और प्रबंधित करने हेतु आवश्यक सभी सूचनाएं रखता है। पीसीबी को प्रोसेस की पहचान क्यों कहा जाता है? Why PCB is called the identity of a process? पीसीबी को प्रोसेस का पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड कहा जाता है, क्योंकि हर प्रोसेस का केवल एक पीसीबी होता है। पीसीबी के बिना कोई प्रोसेस अस्तित्व में नहीं रह सकता। प्रोसेस की सारी जानकारी पीसीबी में ही होती है। यदि पीसीबी हटा दिया जाए तो वो प्रोसेस समाप्त हो जाता है। पीसीबी कहाँ संग्रहित होता है? लोकेशन ऑफ पीसीबी। पीसीबी को संग्रहित किया जाता है मुख्य मेमोरी यानी रैम में, कर्नल स्पेस के अंदर। इससे ये सुनिश्चित होता है सुरक्षा, तेज एक्सेस, यूजर प्रोग्राम से सुरक्षा। पीसीबी कब बनता और नष्ट होता है? व्हेन इज अ पीसीबी क्रिएटेड एंड डिलीटेड? पीसीबी का निर्माण: पीसीबी तब निर्मित किया जाता है जब कोई नया प्रोसेस बनाया जाता है। उदाहरण के लिए जब यूजर कोई प्रोग्राम चलाता है। पीसीबी का नष्ट होना: पीसीबी तब नष्ट किया जाता है जब प्रोसेस का निष्पादन पूरा हो जाता है या प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाता है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पीसीबी। अब हम पीसीबी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीसीबी में कई फील्ड्स होती हैं। 1. प्रोसेस पहचान जानकारी, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। ये भाग प्रोसेस की विशिष्ट पहचान करता है। प्रोसेस आईडी: हर प्रोसेस को दी गई एक यूनिक संख्या। ओएस प्रोसेस को पहचानने के लिए इसका उपयोग करता है। उदाहरण के लिए प्रोसेस A इक्वल्स टू PID इक्वल्स टू 101, प्रोसेस B इक्वल्स टू PID इक्वल्स टू 102। पेरेंट प्रोसेस आईडी: मूल यानी पेरेंट प्रोसेस की पहचान संख्या। प्रोसेस हायरार्की बनाए रखने में सहायक। 2. प्रोसेस स्टेट जानकारी। ये फील्ड प्रोसेस की वर्तमान स्थिति बताती है। सामान्य प्रोसेस स्टेट्स: न्यू यानी नया, रेडी यानी तैयार, रनिंग यानी चल रहा है, वेटिंग यानी प्रतीक्षा में है, टर्मिनेटेड यानी समाप्त। ओएस इस फील्ड को लगातार अपडेट करता रहता है। 3. प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर में संग्रहित होता है अगली निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन का पता जिसे सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सीपीयू जब प्रोसेस बदलता है तो ओएस को पता होना चाहिए कि नया प्रोसेस कहाँ से दोबारा शुरू होगा। 4. सीपीयू रजिस्टर जानकारी।
इस भाग में संग्रहित होते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, अक्यूमुलेटर, इंडेक्स रजिस्टर। कॉन्टेक्स्ट स्विच से पहले सीपीयू रजिस्टर के मान पीसीबी में सेव किए जाते हैं। दोबारा शुरू करते समय मान पीसीबी से वापस लोड किए जाते हैं। 5. सीपीयू शेड्यूलिंग जानकारी। इस फील्ड का उपयोग सीपीयू शेड्यूलर करता है। इसमें शामिल है प्रोसेस की प्राथमिकता, शेड्यूलिंग क्यू पॉइंटर्स, टाइम लिमिट। सभी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इसी जानकारी पर निर्भर करते हैं। 6. मेमोरी मैनेजमेंट जानकारी। इस फील्ड में संग्रहित होता है बेस एड्रेस, लिमिट एड्रेस, पेज टेबल पॉइंटर, सेगमेंट टेबल पॉइंटर। ये ओएस को बताता है कि मेमोरी का कौन सा भाग इस प्रोसेस का है। 7. इनपुट आउटपुट स्टेटस जानकारी। इस भाग में शामिल होता है आवंटित आईओ डिवाइस की सूची, ओपन फाइल्स की सूची, आईओ रिक्वेस्ट की स्थिति। ये ओएस को डिवाइस शेयरिंग में मदद करता है। 8. अकाउंटिंग जानकारी। ये मुख्यतः मॉनिटरिंग और बिलिंग के लिए उपयोग होती है। इसमें शामिल है सीपीयू उपयोग समय, निष्पादन समय, यूजर आईडी, जॉब या प्रोसेस नंबर। ये मल्टी यूजर सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण है। पीसीबी और प्रोसेस स्टेट्स। जब भी कोई प्रोसेस अपनी स्थिति बदलता है, ओएस पीसीबी को अपडेट करता है। उदाहरण के लिए रनिंग गोज टू वेटिंग, रेडी गोज टू रनिंग। पीसीबी हमेशा प्रोसेस की वर्तमान स्थिति दर्शाता है। पीसीबी और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वो प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान प्रोसेस की स्थिति सेव की जाती है, अगली प्रोसेस की स्थिति लोड की जाती है। कॉन्टेक्स्ट स्विच के दौरान सीपीयू रजिस्टर पीसीबी में सेव किए जाते हैं, प्रोग्राम काउंटर अपडेट होता है, अगली प्रोसेस का पीसीबी लोड किया जाता है, सीपीयू फिर से एग्जीक्यूशन शुरू करता है। पीसीबी के बिना कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग संभव नहीं है। पीसीबी और मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग संभव है क्योंकि हर प्रोसेस का अपना पीसीबी होता है। ओएस बहुत तेजी से पीसीबीज के बीच स्विच करता है। इससे हमें लगता है कि कई प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं। पीसीबी और प्रोसेस शेड्यूलिंग। शेड्यूलर पीसीबी का उपयोग करके तय करता है कि कौन सा प्रोसेस चलेगा, कौन सा रुकेगा, कौन सा समाप्त होगा। शेड्यूलिंग क्यू असल में पीसीबी का ही संग्रह होती है। पीसीबी वर्सेस प्रोसेस टेबल। प्रोसेस टेबल सिस्टम में मौजूद सभी पीसीबी का संग्रह होता है। प्रोसेस टेबल की हर एंट्री एक पीसीबी। पीसीबी और थ्रेड्स एडवांस्ड। मल्टी थ्रेडेड सिस्टम में हर प्रोसेस का एक पीसीबी होता है, हर थ्रेड का एक थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक यानी टीसीबी होता है। पीसीबी में थ्रेड्स की साझा जानकारी रहती है। पीसीबी के लाभ। एडवांटेजेस ऑफ पीसीबी। प्रभावी प्रोसेस मैनेजमेंट, तेज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, सटीक शेड्यूलिंग, बेहतर संसाधन उपयोग। पीसीबी की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ पीसीबी। पीसीबी मेमोरी का उपयोग करता है, ज्यादा प्रोसेस, बड़ी प्रोसेस टेबल। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का ओवरहेड। परीक्षा के दृष्टिकोण से पीसीबी। पीसीबी फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। आम प्रश्न, पीसीबी की परिभाषा दीजिए, पीसीबी की संरचना बनाइए, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में पीसीबी की भूमिका, पीसीबी और प्रोसेस में अंतर, पीसीबी के फील्ड्स समझाइए। वास्तविक जीवन का उदाहरण, रियल वर्ल्ड एनालॉजी। पीसीबी को आप विश्वविद्यालय के छात्र फाइल की तरह समझ सकते हैं। नाम यानी प्रोसेस आईडी, कक्षा यानी प्रोसेस स्टेट, विषय यानी सीपीयू और मेमोरी जानकारी, उपस्थिति यानी सीपीयू उपयोग। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक प्रोसेस मैनेजमेंट की रीढ़ है, मल्टीटास्किंग के लिए अनिवार्य है, शेड्यूलिंग और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज ही लेक ऑडियो ऐप डाउनलोड करें https://leqaudio.com। लेक ऑडियो, लर्न एनी टाइम एनीवेयर।